हाय गाइस, मेरा नाम है अंतरा और आज मैं सक्सेस स्टोरी या डेली टीचिंग वाली वीडियो नहीं लेकर आई। ऐसा ही कुछ तो मैं आपको कहती हूँ। मैंने जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू की, जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना, तो मेरे मन में ना ऐसे सवाल थे, बहुत सारे आते थे। इनफैक्ट अभी भी जब मैंने ये चैनल बनाया तभी मेरे मन में वो सारे सवाल थे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो लोग करते हैं ना, मतलब हम सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब कॉन्शियसली प्रैक्टिस करते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीख एंड स्टफ। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता था, इज़ दैट ओके कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ऐसा होता है ना, एक टेक्निक है कि एक्ट एज इफ टेक्निक, जो बहुत बेस्ट टेक्निक है, मैंने भी यूज़ किया है पर्सनली अपने लाइफ में। लेकिन फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जब मुझे कार इंश्योरेंस या होम इंश्योरेंस या ऐसा कुछ, तो मैं जहाँ पर पैदा हुई ना, वहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह इतना कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं मिडल ईस्ट में पैदा हुई, वहाँ पर इंश्योरेंस की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जिस कंट्री में मैं रह रही हूँ, यहाँ पर इंश्योरेंस वगैरह लगती है, ठीक है। तो मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, इंश्योरेंस जो होती है वो अच्छे के लिए होती है, इंसान का ना, मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करती हूँ, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है एंड स्टफ। तो अगर मैंने प्रिकॉशन ले ली, अगर मैं कार इंश्योरेंस ले लेती हूँ, तो या फिर कोई और इंश्योरेंस वट एवर, तो फिर डस दिस नॉट मीन कि, मतलब डस दिस मीन कि मैं मतलब खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो चलो कार इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, समझ रहे हो। तो मेरा सवाल ये है, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया, सो मैं ऐसे ही ऑन द टॉप ऑफ माई हेड बोली जा रही हूँ। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। तो मेरा सवाल यही है, था हमेशा से कि ठीक है, अगर कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करे तो क्या उसको फॉर एग्ज़ाम्पल कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब नहीं लेना चाहिए। तो इसका जवाब मुझे एक्चुअली कुछ ही दिन पहले आई थी, और ये सवाल मेरा बहुत टाइम से था मेरे मन में। तो आई थिंक मुझे जवाब मिल गई है कि हमारी ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब ऐसे काफ़ी दिन होते हैं जब हम ना चाहते हुए भी सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, हम खुद अपने आँखों से ना चाहते हुए एक्सीडेंट्स होते हुए देखते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे मन में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुँच ही जाती है, एंड मतलब पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात होती है। ये दुनिया की सबसे बेस्ट बात होती है। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो पॉजिटिव रहना ही होता है इंसान को, ठीक है, खुश रहना ही चाहिए। बट ऐसे ना कुछ दिन होते ही है लाइफ में, मतलब हम इंसान हैं, तो ऐसे डेफिनेटली कुछ दिन आएंगे ही आपकी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में, जब हम सब दुखी रहेंगे, जब हमें मतलब दुखी, मतलब मैं भी कुछ दिनों जब मैं अपलोड नहीं करती हूँ स्टफ, मेरा मूड काफ़ी डाउन रहता है। ऐसा नहीं रोज़, मतलब बहुत दिन हो गए मैंने अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं बिज़ी थी, नॉट दैट कि मैं सैड थी वगैरह बट ऐसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि जब मैं सैड रहती हूँ या सैड हो जाती हूँ किसी चीज़ को लेकर, तो मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ ताकि मेरी वो नेगेटिव वाइब्स ना पहुँचे आप तक। लेकिन यू नो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में ऐसा कम से कम एक दिन आएगा ही। जैसे मेरी बहन, ठीक है, वो बहुत पॉजिटिव लड़की है, मेरे से भी ज़्यादा पॉजिटिव लड़की है वो, तो मुझे उससे सीखने को मिलता है बहुत कुछ, ठीक है। वो छोटी है लेकिन आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हर, एंड वो फिर भी, मतलब इतनी पॉजिटिव लड़की होकर भी मैं उसे देखती हूँ कि हाँ, मतलब मंथ में, 2 मंथ में एक बार वो सैड हो जाती है। तो ऐसा सबकी ज़िंदगी में आता है। सो व्हाट इफ़ गॉड फॉरबिड, ठीक है, भगवान ना करे, बट उसी दिन जब आप सैड हो, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए फॉर एग्ज़ाम्पल, यू नो तो वो प्रिकॉशन लेके रखना, आई थिंक, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कार इंश्योरेंस वगैरह लेकर रखना, वो सेफ़ हो जाता है, वो अच्छी बात होती है। मतलब ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें, तो यू नेवर नो कि आप, सॉरी गाइस, मेरे भाई बहन मुझे बहुत बार बुला रहे हैं, मुझे जाना पड़ेगा। तो एक्चुअली मुझे अभी ये वीडियो बनाना था, वरना मैं फिर से मतलब किसी और चीज़ में उलझ जाऊंगी। तो गाइस, मेरे मन में जो जवाब आया उसके बारे में बात करते हैं और डिटेल में। अम, तो लाइफ में हम
ठीक है, मैं बहुत पॉजिटिव रहना सीख गई जब से मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला है लाइफ में। वरना पहले मुझे लगता था कि टेंशन लेना दुनिया की सबसे बेस्ट बात होती है। मतलब जब तक हम टेंशन ना लें तब तक भगवान तक हमारी मैसेज नहीं पहुंचती है, एंड ऑल दिस काइंड ऑफ स्टफ जो हमें हमारी मम्मियों से मिलती है दान में। मजाक कर रही हूँ, आई मीन नहीं, काइंड ऑफ मजाक नहीं कर रही हूँ, बट वो उनकी भी गलती नहीं है, वो हमारी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर हमें सही सीख ना मिले, अगर हमारे मम्मी पापा दादा दादी उन सब को सही सीख ना मिले तो कहाँ से सीखेंगे वो, तो उन्हें दोष देना भी सही नहीं है। बैक टू द टॉपिक। तो मैं कह रही थी कि पॉजिटिव रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन गाइस जब तक हम मतलब उतने मतलब एक्सपर्ट नहीं हो जाते ना खुद के माइंड को कंट्रोल करने में, मतलब हाँ 24/7 पॉजिटिव रह सकते हैं हम विदाउट टॉर्चरिंग आवर सेल्फ्स। जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते तब तक तो मतलब हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, या हम लॉ ऑफ असम्पशन से अज्यूम कर सकते हैं दैट या वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन उसमें भी तो थोड़ा सा समय लग सकता है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि एक इंसान की पर्सनालिटी यूं ही नहीं बदल जाती है ना। मतलब अगर मैं दुनिया की सबसे सैड इंसान हूँ, मैं बस लॉ ऑफ असम्पशन करके, जो बहुत ही ऑसम लॉ है, लॉ ऑफ असम्पशन बहुत ही अच्छी लॉ है, ठीक है, लेकिन मैं एक्टिव करके ही यूँ तो पॉजिटिव नहीं बन जाऊंगी ना चुटकी में ही। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, क्योंकि हम ह्यूमंस है, एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली ओके। तो हो सकता है, या फिर कुछ लोग हैं जो नेगेटिव से यू पॉजिटिव हो सकते हैं, बट मैंने उनके बारे में नहीं सुना है, बट ऑफ कोर्स हो सकते हैं, व्हाई नॉट, है ना। लेकिन पॉइंट ये है कि क्योंकि हम अब तक उस लेवल तक नहीं पहुँचे, हम एक्सपर्ट्स नहीं बने हैं अपने माइंड को लाइक कंट्रोल करने में, यू पॉजिटिव रहने में। तो कार इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें करना, प्रिकॉशंस लेना लाइफ में, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर, वो आई थिंक अच्छी बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में, जैसा जैसा मैंने ऑडियो के शुरू में कहा, कि हमारे लाइफ में कभी कभी वो सब टाइम आती है, जैसे अगर महीने में एक बार या साल में एक बार भी अगर आप सैड हो रहे हो, मतलब पूरे साल में आप एक बार सैड हो रहे हो, वो पॉसिबल है कि हम सैड होंगे ही होंगे। क्या आप गारंटी दे सकते हो कि पूरे साल में आप एक बार भी, एक दिन भी सैड नहीं होगे? नहीं हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? हमारी मूड स्विंग्स, इमोशंस, एंड लड़कियों के लिए हमारे पीरियड्स जब होते हैं तब हमारे मूड स्विंग्स होती रहती है, मूड्स चेंज होती रहती है, तो लाइफ में ऐसे दिन आते हैं जब हम रोते हैं, एंड दैट्स टोटली फाइन, दैट्स टोटली ओके। तो हाँ, मोस्ट ऑफ द दिन तो हम पॉजिटिव, हैप्पी, वो सब चीज़ें हैं, बट बस प्रॉब्लम वही उसी वक्त होती है जब हम सैड हो जाते हैं, जब हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं लाइफ में। तो उस दिन का ज़्यादा भरोसा नहीं होता है। लाइक भगवान ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ। मतलब जब आप सैड होते हो कभी ड्राइव मत करना रोड में, रोते हुए ड्राइव मत करना, गुस्से में ड्राइव मत करना, या कुछ भी, नॉट जस्ट ड्राइविंग, कोई भी कुछ भी हो, मत करो। एंड मैं आई थिंक बार बार रिपीट कर रही हूँ अपने सेंटेंस को, कि मैं ये ऑडियो वापस आकर बना रही हूँ, तो मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती हूँ पॉइंट। तो ये बात भी है कि एज आई सेड, दूसरों की ज़िंदगी में जैसे हमारे दोस्त होते हैं, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर या तो बिलीफ नहीं है, या फिर उनको नहीं पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उनके ज़िंदगी में दुख होती है, वो हमसे बहुत शेयर करते हैं, हम पे डिपेंड करते होंगे, या कोई भी स्ट्रेंजर भी, उनकी लाइफ की जब वो दुखी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं, अपना दुख बांटते हैं, तो हम तक वो वाइब्रेशन पहुंच जाती है, हम सैड हो जाते हैं उनके लिए। या फिर अगर रास्ते में, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी एक्सीडेंट्स होते हैं, तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान मर मर गया है तो हमें देखना ही पड़ता है कभी ना कभी, तो यू नेवर नो कि आप कब किस मोमेंट में क्या अट्रैक्ट करते हो, क्योंकि जब हम सैड होते हैं तब हम बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो इसीलिए यस गाइस, प्रिकॉशंस लेना अच्छी बात होती है, बट डोंट थिंक अबाउट लाइक उस प्रिकॉशन को एज अ नेगेटिवली मत लो, कि हाँ अब मैंने कार का ये ले लिया ना, मतलब, या ये मैंने इंश्योरेंस ले लिया ना, मतलब कुछ तो अ, गलत होगा या होने वाला है। डोंट थिंक अबाउट ऑल दिस स्टफ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट जस्ट लेकर रख दो,
इट शुडंट मैटर, ठीक है। एंड किसी का अच्छा ही हो रहा है, हम किसी को पैसा भी दे रहे हैं, अगर हमारा तो हाँ, तो ये इस एंगल से भी हम सोच सकते हैं, ठीक है, हमने कार इंश्योरेंस लेकर रखा, हम पैसे दे रहे, तो किसी और का भला हो रहा है, एंड हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बस यही था, तो ये सोच मेरे मन में आई और मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। पता नहीं कैसे गाइस अचानक मेरे मन में ये थॉट्स आने लगे कि हाँ, मुझे मतलब अचानक, क्योंकि ये सवाल ना मेरे मन में बहुत टाइम से चल रहा था लेकिन मुझे जवाब नहीं मिल रहा था, तो अचानक मेरे माइंड में ऐसे जवाब आया ना। आई वाज लाइक, ओ वाओ, दिस मेक्स सेंस टू मी, एटलीस्ट इट मेक्स सेंस टू मी। टेल मी गाइस, अगर आपको भी ये सारी चीज़ें आपकी थॉट्स क्या है जो मैंने अभी इस ऑडियो में आपसे शेयर की है, तो मुझे ज़रूर बताना। एंड बस यही, बाय टाटा।